नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज है 20 दिसंबर और इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करने वाले हैं, जो आपके हर एक आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही सहायक होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवता एकता दिवस, मानव एकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 दिसंबर को जो है दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जो कि मानव एकता दिवस है। इसका जो तथ्य पॉइंट दिया हुआ है वो दिया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2005 में इस दिन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य विविधता में एकता और जश्न मनाना और गरीबी मिटाने के लिए एकजुटता को बढ़ावा देना है। ऑप्शन बी जो हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अब अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 2 दिसंबर 1999 को किस यूरोपीय देश ने मकाऊ का शासन आधिकारिक रूप से चीन को वापस सौंपा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल ने सौंपा था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो तथ्य पॉइंट दिया हुआ है वो है, मकाऊ लगभग 442 वर्षों तक पुर्तगाली शासन के अधीन था। मकाऊ जो है वो लगभग 442 वर्षों तक पुर्तगालियों शासन के अधीन था। आज मकाऊ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र एसएआर है। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारत और ओमान के बीच हाल ही में सेपा समझौता के तहत भारत के कितने प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क यानी कि जीरो ड्यूटी लगेगा? तो उसका सही जवाब हो जाएगा 99.38% लगेगा। इसका जो तथ्य पॉइंट दिया हुआ है वो है, इससे भारतीय कपड़ा, रत्न, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स को ओमान के बाजार में बिना किसी आयात शुल्क के बड़ी पहुंच मिलेगी। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा, 99.38% लगेगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, वायु प्रदूषण जिसको इंग्लिश में हम स्मोग के कारण भारत और किस देश के बीच होने वाला T20 क्रिकेट मैच हाल ही में लखनऊ में रद्द करना पड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत और दक्षिणी अफ्रीका के बीच T20 क्रिकेट मैच जो है वो लखनऊ में रद्द करना पड़ गया है। इसका तथ्य पॉइंट दिया हुआ है, दिसंबर में उत्तर भारत में बढ़ते स्मॉग और कम दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी के कारण खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए यह मैच रद्द कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, उन जिन्होंने दिसंबर 2025 में मौद्रिक नीति पर महत्वपूर्ण अपडेट दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आरबीआई के जो है वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संजय मल्होत्रा ने हाल ही में कार्यभार संभाला है और वे देश की बैंकिंग नीतियों में स्थिरता पर जोर दे रहे हैं। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? उसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा स्थान है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स 2025 में भारत का वैश्विक स्थान तीसरा स्थान पे है। इसका तथ्य पॉइंट दिया है, भारत अमेरिका और चीन के बाद एआई अनुसंधान और अपने अपनाने के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर भारत है। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम क्लस्टर नीति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम क्लस्टर नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार गुजरात सरकार ने समुद्री व्यापार, शिपिंग और रसद जिसको इंग्लिश में लॉजिस्टिक कहते हैं के लिए एक समर्पित इकोसिस्टम बनाने हेतु इस क्लस्टर को मंजूरी दी है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में किस स्वदेशी हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है?
तो उसका सही जवाब हो जाएगा अस्त्र। अस्त्र जो है वो स्वदेशी हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। यह सुखोई 30 MKI जैसी विमानों से दागी जा सकती है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई ई अमृत पोर्टल जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी से संबंधित है। इसका जो है नीति आयोग का यह पोर्टल ईवी खरीदने, चार्जिंग स्टेशनों और सरकारी सब्सिडी के बारे में सभी जानकारी एक जगह प्रदान करता है। ऑप्शन बी जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। हाल ही में सीनियर मेंस इंटर डिपार्टमेंटल नेशनल चैंपियनशिप 2025 हॉकी कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका तथ्य दिया हुआ है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में विभिन्न सरकारी विभागों की टीमों ने हिस्सा लिया है। आइए देखते हैं अब आगे क्या दिया हुआ है। 20 दिसंबर के वन लीनियर फैक्ट्स कुछ दिए हुए हैं। जो देखते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। पहला पॉइंट दिया है 1780 ब्रिटेन ने हॉलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 1780 में ब्रिटेन ने हॉलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। अगला प्रश्न अगला दिया हुआ है जर्मनी 1924 में जर्मनी ने एडोल्फ हिटलर की जेल से रिहाई हुई थी। अगला पॉइंट दिया हुआ है 1990 भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने पर सहमत हुए थे। 1990 में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने के लिए सहमत हुए थे। अगला पॉइंट दिया हुआ है विकसित भारत 2047 भारत सरकार ने घोषणा की डिजिटल इंडिया मिशन का तीसरा जो चरण 2026 की शुरुआत में लॉन्च होगा। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमने इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।